सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कनौजिया और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो कॉमन पेपर है, यानी कि जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है। तो कॉमन पेपर का यूनिट 2.2 जो आपकी है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टि बाधिता। और दृष्टि बाधिता के अंतर्गत हम जानेंगे दृष्टि बाधिता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और लक्षण। यानी कि जो आपकी यूनिट 2.2 है वो केवल और केवल है इतनी, लेकिन जो ये लक्षण हैं आपके, ये जान लेना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और कहीं पर भी अगर पेपर में पूछा जाता है तो कभी कभी लक्षण भी पूछने की संभावना बनी रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे VIID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या पुराना नाम MR मेंटल रिटार्डेशन, मैं बार बार इसको बताता हूँ, 2019 में इसका नाम चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया था, मेंटल रिटार्डेशन का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं, वाकई अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए कुछ काम कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उन 2 क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोग दे देंगे। तो चलिए देखता हूं कौन कौन अभ्यर्थी क्वेश्चन का आंसर देता है। दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट का अर्थ, यानी कि दृष्टि बाधिता का अर्थ। साफ साफ है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लिखने की बात आती है तो काफ़ी जो छात्र हैं वो लिखना नहीं जानते, लेकिन उसका अर्थ मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स आप लिखेंगे जिससे कुछ अर्थ निकले। आपको अगर ये नहीं याद रहता है फिर भी आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे जो चेक करने वाला कॉपी हो या कोई जब सुने तो अच्छा उसको लगे। चलिए देखते हैं अर्थ क्या होता है। नेत्र मानव की एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। आँख सबसे पहला, कान, नाक, उसके बाद स्पर्श और स्वाद। ये 5 जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसमें से एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? आँख होती है। और अगर आँख किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती है या बच्चे को नहीं दिखाई देता है या अल्प दृष्टि हो जाती है, दूर दृष्टि हो जाती है, निकट दृष्टि हो जाती है, तो ये सब क्या होंगे? विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों की जो दूसरी इंद्रियां, जो 4 इंद्रियां बची, यानी कि स्पर्श इंद्री, और अगर स्पर्श इंद्री की बात आती है तो जितने भी VI स्टूडेंट्स होते हैं इनको हम कैसे पढ़ाते हैं? ब्रेल लिपि के द्वारा, जिसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। तो स्पर्श करके ही तो पढ़ाते हैं, जिसका कार्य होता है किसी वस्तु को देखना। यानी कि आंख का कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को देखना। चलिए अब देख लेते हैं परिभाषाएं, और जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है उस पर भी चर्चा करूंगा। शैक्षिक दृष्टि से परिभाषा क्या है? दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके। दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जब आपको दृष्टिहीनता हो जाएगी, जब किसी भी बच्चे को दृष्टिहीनता हो जाएगी, किसी भी बंदे को दृष्टिहीनता हो जाएगी, चाहे वह बालक हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह यंग हो, तो किसी को भी जब दृष्टिहीनता हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से संभव ना हो सके। यानी कि जो दृश्य सामग्रियां होती हैं उनके प्रयोग से शिक्षण जो होगा वह आंशिक रूप से नहीं हो सकेगा। यानी कि दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आपको सभी पता है विजुअल सामग्रियाँ क्या क्या होती है? आपका टेलीविज़न हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ये सब विजुअल चीज़ें तो हैं जहाँ पर बच्चा देख करके पढ़े।
तो उसके हिसाब से जो शैक्षिक दृष्टि से था वो ये परिभाषा थी। और आप सब में से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो जिनके चश्मा लगा होगा और उन्होंने जब चश्मा टेस्ट कराया होगा तब जो नेत्र चिकित्सक होता है उसके पास गए होंगे। अब नेत्र चिकित्सक के पास जब आप गए थे तब आपसे उसने अक्षर पढ़वाए होंगे, यानी कि आपको शीशे के सामने बैठा करके और बैक साइड में एक स्नेरल चार्ट लगा दिया था। जो चार्ट लगा होता है उसका नाम क्या होता है? स्नेरल चार्ट। तो ये स्नेरल चार्ट जो होता है इस पर जो अक्षर होते हैं इसमें 6 श्रेणियां होती हैं। देखिएगा काफ़ी गौर से वीडियो को। 6/60 मीटर, इसी प्रकार से 6/36, फिर 6/24, फिर उसके बाद में जो चौथी होगी 6/18 की लाइन होगी, फिर 6/12 की होगी और 6/6 की होगी, यानी कि बच्चा पढ़ लेगा। बहुत ही काफ़ी छोटे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो इसकी आप जब जहाँ से आप बैठे थे वहाँ से और बैक साइड की जब दूरी कितनी होगी वह 3 मीटर की होगी। और जब आप शीशे में से उसको देखेंगे तो वह हो जाएगी 6 मीटर की, यानी कि 6 मीटर की जब यह दूरी हो जाएगी उसके बाद में नेत्र चिकित्सक जो होता है वो आपके जो चश्मा आई कॉन्टेक्ट जो लेंस होता है उसमें अपने नंबर बदल बदल के डालता है और आपसे जो शब्द होते हैं वो पढ़वाता रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका चश्मा होता है वो टेस्ट किया जाता है। बात ये थी जो दूरी होती है वो होती है दोनों मिलाकर के 6 मीटर, एक साइड की 3 मीटर। स्नेरल चार्ट उसी को बोलते हैं जो पीछे चार्ट लगा होता है जिसमें लाइट जलती है और अक्षर से लिखे होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने प्रकार से था। अब देखिएगा चिकित्सा की दृष्टि से जो चिकित्सक थे उन्होंने 2 भागों में बांटा, और देखने के क्षेत्र के आधार पर और दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर। तो देखने का क्षेत्र क्या था? दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया चिकित्सकों के अनुसार। और दूसरा क्या हुआ? दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर देखिएगा सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसी दूरी को 200 फीट तक देख सकता है। यानी कि जो दृष्टिहीन बालक होगा वह 20 फीट की दूरी पर नहीं देख सकेगा किसी भी प्रकार का उपाय करने पर, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जो दृष्टिहीनता की श्रेणी में नहीं आते तो वो क्या करेंगे 200 फीट तक उसी दूरी को देख सकते हैं। उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहते हैं जो 20 फीट की दूरी को नहीं देख पाता। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है आप सभी के लिए PWD के अनुसार, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इसका फुल फॉर्म आता है। और अभी मैं फुल फॉर्म की जब वीडियो बनाऊंगा तो इसका पूरा रूप आपको बताऊंगा। अगर आपको पता है इसका फुल फॉर्म तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा था 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो PWD का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वाकई ध्यान से तो बताइए आप लोग। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल फॉर्म की जब प्रोवाइड कराऊंगा तब उसमें पूरा का पूरा जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आपके पेपर में आते रहते हैं, खास करके जो ID के स्टूडेंट्स हैं या MR के जो स्टूडेंट्स हैं इनके पेपर में 5 नंबर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो उनको भी मैं कवर कराऊंगा आपको। PWD के अनुसार क्या था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार दृष्टिहीनता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जिसमें से अवस्था में से किसी एक से ग्रसित हो। अब देखिएगा कौन तीनों में से किसी एक से अगर ग्रसित है तो दृष्टिहीनता उसको निर्दिष्ट करेगी, यानी कि दृष्टिहीनता होगी। दृष्टि का पूर्णतः अभाव यानी कि पूर्ण दृष्टि दोष, पहली तो ये हुई।
दूसरी तीनों में से एक को अप्लाई कर देती है तो वह क्या कहलाएगी, दृष्टिहीनता। अब देखिएगा, सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र दृष्टि क्षीणता 6/60 मीटर या 2/2000 मीटर से अधिक ना हो। आगे देख लीजिए, दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 अंश कोण वाली या उससे खराब हो। तो इस प्रकार से अगर तीनों में से अगर एक भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो वह हो जाएगा दृष्टिहीन व्यक्ति या दृष्टिहीन बालक। अब देखिएगा दृष्टिहीनता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जो सबसे पहला प्रकार था, अभी मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल से, वो भी पूर्ण दृष्टिबाधित। नाम से ही देख लीजिए स्पष्ट है, पूर्णतः दृष्टिबाधित, यानी कि ऐसा छात्र या ऐसा बच्चा, ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा हो। यानी कि इस प्रकार के दृष्टिहीन बच्चे पूर्ण रूप से अर्थात कुछ भी नहीं देख सकते, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधिता कहलाती है, यानी कि पूर्णतः दृष्टिबाधिता कहलाती है, नाम से ही आपको स्पष्ट है। अब देखिएगा नेक्स्ट, आंशिक दृष्टिबाधिता। इसके जो टाइप्स हैं अब उन पर भी चर्चा करेंगे कि आंशिक दृष्टिबाधिता कौन कौन से क्षेत्रों में आती है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो काफ़ी आपको आपके आसपास देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि दोष के व्यक्ति होंगे वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ जहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, या जैसे हमारे यहाँ जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो और वो ये डीएड या बीएड भी करते हैं, यानी कि वे जो बच्चे होते हैं वो डीएड भी करते हैं, बीएड भी करते हैं, यानी कि डिप्लोमा भी लेते हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं आंशिक दृष्टिबाधिता के अंतर्गत क्या क्या होगा। इस तरह के दृष्टिबाधित बच्चे पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित नहीं होते, इन्हें कुछ समस्याएं होती हैं। और देखिएगा पहली समस्या आप लोगों में से किसी ना किसी को शायद हो, निकट दृष्टि दोष। देखिएगा आप लोगों ने यह टॉपिक 10th में पढ़ा होगा, जितने भी अभ्यर्थियों ने पढ़ा होगा, यानी कि जो विद्यालय जाते होंगे, अगर विद्यालय जाते होंगे तो यह टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था पीडब्ल्यूडी का, आप हमको फुल फॉर्म बताइए, पीडब्ल्यूडी 1995 का। और जो दूसरा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, हमेशा आपको बताया गया कि जो लिखा होगा उससे जस्ट विपरीत होगा। निकट की वस्तु जो होगी वह क्या करेगी, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वे स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अर्थात नेत्र का दूर का बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जो निकट की वस्तुएं होंगी वे आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, और जो दूर की वस्तुएं होंगी वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और किस कारण से नहीं दिखाई देंगी, नेत्र का दूर का बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, तो इस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष के जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, इनको कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है या अवतल लेंस लगाया जाता है, तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दूर दृष्टि दोष दोनों बताना हो तो दोनों बता दीजिएगा कि निकट में कौन सा लगता है और दूर में कौन सा लगता है। देखिए अब इसका जैसे मैंने आपको बताया, निकट में क्या होगा, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, तो दूर में क्या होगा, दूर की वस्तु जो होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु जो होगी वह स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब देखिएगा जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता के अंतर्गत क्या होता है, इनको एक में मिला दीजिए, यानी कि ना तो निकट की दिखाई देगी ना ही दूर की दिखाई देगी। बच्चों को जो भी अभ्यर्थी जो भी बालक होगा ना तो निकट की वस्तु सही से देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु देख पाएगा। तो आप लोग देखते होंगे काफ़ी मोटा चश्मा पहनते होंगे, और इस प्रकार से यानी कि उत्तल और अवतल लेंसों का मिश्रण होता है जरा दूर दृष्टिता के चश्मे में। आगे देखते हैं
अबिंदुता। अबिंदुता। अब देखिएगा, जब दोष गोलीय विपतन की तरह होता है, इस दोष के कारण क्षितिज दिशा में अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जब यह दोष होगा तो क्षितिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में कह सकते हैं। ऊर्ध्व दिशा में क्या होगा, वस्तु धुंधली दिखाई देगी, वह आता है अबिंदुता के अंतर्गत। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंतर्गत वर्णांधता, यानी कि वर्णांध व्यक्ति कौन होगा। सीधे सीधे जान लीजिए, वर्ण अंध यानी कि रंगों में भेद ना कर पाना। ऐसे व्यक्ति जो रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं वे आते हैं वर्णांधता के अंतर्गत। कभी वो बताएंगे लाल को पीला, कभी काले को नीला, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो कहलाएंगे वर्णांध व्यक्ति। अब देख लेते हैं दृष्टिहीनता के लक्षण। लक्षण कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने इतना पढ़ लिया तो लक्षण आप खुद ही बना सकते हैं। पहला लक्षण देख लीजिए, यहीं से ले लीजिए, निकट देश दूर से ही ले लीजिए कि यानी कि बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देगा और बच्चे को पास का नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं वर्णांधता से भी, कि बच्चा रंगों में भेद नहीं कर पाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसको धुंधला दिखाई देगा। यहाँ से देख लीजिए क्या क्या लिखा है, नेत्र में रुक रुक कर अथवा लगातार पानी गिरना, यह भी होता है एक लक्षण। नेत्र का लाल होना। इसके बाद देखिएगा, देखने में कठिनाई होना, किसी वस्तु पर नज़र ना टिका पाना, पलकों का स्थिर रहना व तेजी से झपकना, रंगों की पहचान नहीं कर पाना, मैंने अभी बताया वर्णांधता के अंतर्गत आता है ये, और सिर दर्द की लगातार शिकायत करना। देखिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स इस कारण से चश्मा लगाते होंगे, यानी कि उनका सिर दर्द करता होगा, और जब वे डॉक्टर के पास जाते होंगे, यानी कि नेत्र चिकित्सक के पास जब जाते होंगे, तब उनको एक चश्मा दे दिया जाता होगा जिसका कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता होगा कि आपके जो राइट हैंड है वह 0.25 लगभग में ऐसे 0.50 इस प्रकार से लेंसेस लगते हैं, वो भी प्लस माइनस बताते रहते हैं वो, यानी कि दूर दृष्टि दोष के कारण हुआ या निकट दृष्टि दोष के कारण हुआ। और लेंसेस कौन से लगते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो प्रायः वस्तुओं को छूकर महसूस करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल दृष्टिहीन होगा वो क्या करेगा, प्रायः वस्तुओं को छूकर महसूस करेगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ब्लैक बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो रही है तो अपने साथियों की कॉपी से देखेगा और नकल करेगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि बच्चे में दृष्टिहीनता के लक्षण हैं। दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी यहाँ से पूछा क्या जाता है, कभी कभी प्रकार पूछ देगा। हो सकता है कि आपका यह टॉपिक 1 नंबर में आपका विजुअल इम्पेयरमेंट की फुल फॉर्म पूछ दे, उसके बाद में 2 नंबर में आपसे क्या कहे कि दृष्टिबाधिता की परिभाषा दीजिए। तो पहले आप थोड़ा दृष्टिबाधिता को अपने अर्थों में शब्दों में लिख दीजिएगा, उसके बाद में PWD के अनुसार अगर आप लिख देंगे या शैक्षिक दृष्टि से आप लिख देंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। और 5 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो पूरा पूछ देगा, अर्थ लिखिए, परिभाषा लिखिए और प्रकार लिखिए। और जब इतना पूछ दे तब आप लोग लक्षण लास्ट में लिख जरूर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ज़्यादा अधिकता होने पर वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जब बच्चे ज़्यादा एक टॉपिक को कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा आपको। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।